तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है एक नई रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो हो रहा है मुंबई से सटे हुए थाने शहर के अंदर। और जो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट उसी स्केल पर ये प्रोजेक्ट जो है उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो जो चीफ मिनिस्टर है अभी करेंटली महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है थाने में पिछले कई सालों से। तो यहाँ पर एक आप कह सकते हो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है थाने क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जहाँ पर ये अराउंड 240 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, जहाँ पर अभी कह सकते हो अनऑफिशियल या एनक्रोचमेंट बेस्ड हाउसिंग मौजूद है, उनको डेवलप करना चाहते हैं एक अर्बन रिन्यूएबल प्लान के अंतर्गत। यहाँ पे कहा गया है कि मंडे को जो इस क्लस्टर डेवलपमेंट का ऑफिस होगा वो कशिश पार्क हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर ओपन किया जाएगा। और पहले जो 2 अर्बन रिन्यूएबल क्लस्टर्स होंगे वो होंगे किशन नगर के अंदर, और इनको फिर डेवलप किया जाएगा एज प्रॉपर हाउसिंग यूनिट्स। और इसके बाद में जो है धीरे धीरे आगे जगह 6 और एरियाज को इंक्लूड किया जाएगा, जहाँ पर कोपरी, रबोड़ी, हजूरी, लोकमान्य नगर, टेकड़ी बंगलो, 5 पखाड़ी, ये अलग अलग जो एरियाज है थाने के अंदर मौजूद जहाँ पे स्लम्स आज की डेट में है, इनको डेवलप किया जाएगा। तो देखते हैं ये किस तरीके से डेवलपमेंट इन चीज़ों का होता है। और दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ स्लम्स को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर कहीं पर एक डी प्रॉपर बिल्डिंग वगैरह भी है लेकिन वो पुरानी है, डिकैबिलिटेटेड है, या फिर उस पूरे डेवलपमेंट प्लान के बीच में आ रही है, तो उनको भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया जाएगा। यहाँ पे मतलब आप कह सकते हो एग्जिस्टिंग जो एक्चुअल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स है वो भी रीडेवलप की जाएगी अगर नीड उस एरिया की वैसी होगी तो। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो इंडियन एविएशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, जहां पर इंडियन कैरियर्स ने डिसाइड किया कि वो 115 नए एयरक्राफ्ट इंडिया के अंदर इसी फाइनेंशियल ईयर में ले लेंगे गो फर्स्ट के जाने के बाद में। तो दोस्तों अभी जो गो फर्स्ट एयरलाइन चली रही है उसका जैसे काइंड ऑफ एक छोटी वैकेंसी बन गई है इंडियन एविएशन मार्केट के अंदर, एक गैप बन गया है जिसको तेजी से भरने की जरूरत है। इसके जैसे फ्लाइट के प्राइजेस वगैरह भी काफी बढ़ गए थे, लेकिन तुरंत के बेसिस पर जो है अपनी इंडिया की एयरलाइन कंपनीज जहां से भी हो सके लीज बेसिस पे दुनिया भर से एयरक्राफ्ट उठा रहे हैं, और इस साल के फाइनेंशियल ईयर तक 115 वो ऐसे एयरक्राफ्ट जुटा लेंगे, ऐसी खबरें हमें मिली है। और गो फर्स्ट का जो गैप छूटा है वो धीरे धीरे भर जाएगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है आसाम से, जहां के सीएम के द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को आसाम में इंप्लीमेंट करने का इनॉग्रेशन हो गया है, आप कह सकते हो इस चीज का लॉन्च हो गया है। तो दोस्तों एनईपी वैसे 2020 में आई थी। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम स्पेशली जो लोअर लेवल एजुकेशन सिस्टम है उसको पूरी तरीके से रिवैम्प करने की सबसे कुछ डिजाइन किया गया था। अब इस चीज के इंप्लीमेंटेशन जो है अपने स्टेट के अंदर कब कैसे क्या होने हैं ये चीजें धीरे धीरे होनी थी। स्टेट्स का भी इसके अंदर बहुत डिसीजन दिया जाना था, लेकिन अभी जो है आसाम के अंदर कहा गया है कि जो यहाँ का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ का जो प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये इन चेंजेस को इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। यानी जो आने वाला बैच है उसके बाद में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, लेकिन अगर आसाम के अंदर एक्सीलेंस को बढ़ाना है और एजुकेशन को बेहतर फ्यूचर प्रूफ बनाना है तो एनईपी को इंप्लीमेंट करना जरूरी था, ऐसा इनके सीएम के द्वारा कहना गया है। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहाँ पर आप सब जानते हो कि पार्लियामेंट तो हो गया है, लेकिन अभी जो अगला चीज इनॉग्रेट हो सकती है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर वो होगा न्यू रेसिडेंस फॉर वाइस प्रेसिडेंट, जो इस साल के ईयर एंड हो जाएगा। जबकि जो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है जहाँ पर बहुत ज्यादा ऑफिस को शिफ्ट किया जाना है वो मिड 2024 तक बन जाएगी। 60% ऑफ वर्क हो गया है वीपी रेसिडेंट के ऊपर जो 15 एकड़ में फैला हुआ है नॉर्थ ब्लॉक के अंदर, और कई सारे दूसरे बिल्डिंग्स भी जो है जहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, स्टाफ क्वार्टर्स, बैरक्स, एंसिलरी बिल्डिंग्स, इनको भी यहाँ पर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। दोस्तों ये जो स्पेशली अगली वाली बिल्डिंग्स में बात कर रहा हूँ, ये जब बनके रेडी हो जाएंगी तो बहुत ही बड़ी अमाउंट गवर्नमेंट बचाएगी अपने रेंट्स के ऊपर, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट जितना पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का बनाने का खर्चा है अराउंड 3 साल के अंदर उतना खर्चा जो है गवर्नमेंट वैसे भी किराए में दे देती है अपने ऑफिस को एलोकेट करने के लिए, लेकिन ये बनने के बाद में वो रेंटिंग कॉस्ट जो है वो धीरे धीरे कम होगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है बीएसएनएल से रिलेटेड, जहां पर जो बॉर्डर एरिया के पास में रहने वाले लोग हैं उनको एक साइ ऑफ रिलीफ मिला है, क्योंकि भारत संचार निगम लिमिटेड ने एक्चुअल फिजिकल काम शुरू कर दिया है। 20,000 4G टावर्स यहाँ पर लगवा के एक प्रॉपर नेटवर्क प्लान बनाने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने 4G सैचुरेशन पॉइंट बनाया है बॉर्डर विलेजेस के लिए। 25,000 विलेजेस के अंदर कवर्ड होंगे। और दोस्तों मैंने आपको अराउंड 2 हफ्ते पहले खबर दी ही थी कि टेंडर वगैरह जीतने के बाद में टाटा प्रोजेक्ट्स ने काम शुरू कर लिया है, कुछ कंपनी से पार्टनरशिप किया कि बीएसएनएल खुद नहीं लगा रही है, बीएसएनएल ने टाटा को कॉन्ट्रैक्ट किया है काम करने के लिए। तो यहाँ पर इसका जो फिजिकल काम है वो शुरू हो गया है। अबाउट 500 दिन लगेंगे सारे के सारे काम को कंप्लीट करने के लिए। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो है श्रीनगर से, जिन्होंने कहा है कि वो डेवलप करेंगे 80 किलोमीटर्स ऑफ वॉकिंग स्पेस, जो कि एक शहर के लिए अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे होगा, स्पेशली किसी इंडियन सिटी के लिए, क्योंकि हमारे इंडियन सिटीज जो है वॉकेबिलिटी के हिसाब से अच्छे तो है, लेकिन पेडेस्ट्रियन फैसिलिटीज अच्छी न होने की वजह से कभी ना कभी दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर श्रीनगर में ना सिर्फ वॉकिंग लेकिन साइकिलिंग ट्रैक्स, एक रोबस्ट सीवेज सिस्टम, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स को अंडरग्राउंड ले जाना, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स को जो है वो जहाँ पर भी रहेंगे वहाँ पर ठीक से लगवाना, ऐसी कई चीज़ों को चेंज करते हुए
ये बनाया जाने वाला है। वैसे तो जो फेमस पोलो मार्केट है वहाँ पे आप जानते हो कंप्लीशन हो चुका है, बहुत वीडियोस आपने देखी भी होंगी, लेकिन धीरे धीरे पूरा श्रीनगर से बनेगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है वो है महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या MSRDC से, जिन्होंने प्लान किया है कि वो कम से कम 5 लॉजिस्टिक्स पार्क सेटअप करेंगे पुणे रिंग रोड के ऊपर, जो 172 किलोमीटर लंबा एक प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों ये 8 लेन का हाईवे होगा जो पुणे के आसपास में एक चक्कर लगाएगा। इसके ऊपर का लैंड एक्विजिशन वैसे शुरू हुआ है दोस्तों। वैसे थोड़ी अजीब बात ये है क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट दशक भर से बोला जा रहा है, फिर इसके रिसेंट में काम शुरू हुए थे, फिर इसके अंदर भी बहुत पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह आ रहे थे, लेकिन ये काम जो है एक्चुअल में ठीक से शुरू होने के पहले जो है लॉजिस्टिक्स पार्क को प्लान किया गया है, जो कि वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो अच्छी बात भी है क्योंकि ऑब्वियसली फ्यूचर प्लानिंग फोरसाइट होना जरूरी है। और वैसे कहा यह भी गया है कि मे भी आगे जाकर ये जो पुणे रिंग रोड है इसको एक स्ट्रेच के जरिए विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर के साथ में कनेक्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली JNPT स्पर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे और उसके आगे समृद्धि महामार्ग से भी कनेक्ट हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो क्लस्टर ऑफ हाईवेज बन जाएगा मुंबई पुणे के बीच में विद रिंग रोड्स। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है चेन्नई मेट्रो से, जिन्होंने पिछले महीने एक रिकॉर्ड किया है जब अप्रैल 28 को 2,68,000 लोगों ने मेट्रो का ट्रेन का इस्तेमाल किया चेन्नई में अंदर, जबकि जो महीना था उसके अंदर 66,85,000 लोगों ने मेट्रो का इस्तेमाल किया। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ी राइडरशिप नंबर है चेन्नई मेट्रो के लिए अब तक का रिकॉर्ड है। लेकिन दोस्तों अगर ऑनेस्टली देखें तो इंडिया के ओवरऑल लेवल के ऊपर ये बहुत छोटा आंकड़ा है, क्योंकि चेन्नई मेट्रो बहुत लंबा है मल्टीपल लाइन्स के साथ में वगैरह, एज कम्पेयर टू अगर हम देखें दिल्ली मेट्रो में भी 10 लाखों की राइडरशिप जाती है। एट द सेम टाइम मुंबई मेट्रो लाइन 1 जो अराउंड 11 किलोमीटर लंबी है, उसके ऊपर का पीक राइडरशिप जो है वो 5.3 लाख गया था डेली के बेसिस के ऊपर, यानी कि रिकॉर्ड डे के अंदर जितना ट्रैवलिंग हुआ था चेन्नई मेट्रो के अंदर उससे कई गुना ज्यादा, उससे कई गुना छोटी लाइन पर बड़े शहरों के अंदर होता हुआ नजर आया। लेकिन एक अच्छा स्टेप ये फिर भी नजर आता है क्योंकि कहीं ना कहीं पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर लोगों की प्रेफरेंसेस बढ़ते हुए नजर आ रही है। अगली दोस्तों खबर आ रही है तमिलनाडु से, जहां पर वो एक एरोस्पेस इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करेंगे 200 एकड़ लैंड के ऊपर, और ये एयरफोर्स स्टेशन सुल्लर के द्वारा रन किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इनके द्वारा कहा गया है कि ना सिर्फ एक एयरफोर्स स्टेशन होगा लेकिन मेंटेनेंस एंड रिपेयर एंड ओवरऑलिंग का भी काम यहाँ पर किया जाएगा। इसके लिए टिडको ने फ्लोट कर दी है टेंडर्स कंसल्टेंट्स को अपॉइंट करने के लिए, टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाएगी। कोयम्बतूर जो एक इंजीनियरिंग हब के नाम से वैसे काफी फेमस हो रहा था एक समय पे, उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी और आगे जाकर इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री को इससे मदद मिलेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है फॉक्सकॉन से रिलेटेड है, जिन्होंने कहा कि वो अप्रैल 2024 से अपने आईफोन्स का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे बेंगलुरु के पास में। अभी करंटली वैसे ऑलरेडी मल्टीपल लोकेशंस पे आईफोन मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन हमने रिसेंटली खबर देखी थी कि बेंगलुरु के पास में इन्होंने बड़ी जमीन एक्वायर की है, काफी बड़ी थी वो, और उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाने का काम चल रहा था। तेजी से इनको बनाया जाएगा और अप्रैल 2024 पर हमें आईफोन्स जो है यहाँ से भी बनते हुए नजर आएंगे और साथ साथ 50,000 जॉब्स भी यहाँ पर क्रिएट होंगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है लुधियाना से, जहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट क्लियर किया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, और कहा गया है कि जो लुधियाना भटिंडा एक्सप्रेसवे है इसका लैंड एक्विजिशन जल्दी शुरू कर दिया जाएगा और ये प्रोजेक्ट जो है क्लियर हो गया है। कैपिटल कॉस्ट इस प्रोजेक्ट का होगा 2,461.64 करोड़ रुपीस, जिसमें से पहला कंपोनेंट होगा 906 करोड़ रुपीस का। आज की आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो स्टाइल स्टॉर्म स्टूडियो पूछते हैं, व्हाई इज मुंबई नॉट ट्राइंग टू मेक लोकल ट्रेन्स लेस क्राउडेड। तो देखो यार ऑनेस्टली कहे तो लोकल ट्रेन को कम भीड़ करवाने का जो काम है ना वो एक्चुअली पिछले 6-7 साल से शुरू हुआ है। अगर हम पूरे हिस्ट्री को देखें मुंबई लोकल ट्रेन्स की, तो जो वेस्टर्न लाइन सेंट्रल लाइन वगैरह है ये जो ब्रिटिश छोड़ के गए थे, ब्रिटिश भी जो है अप्रोक्सीमेटली 1910 1915 के टाइम पे छोड़ के गए थे, उसके बाद में कोई खास अपग्रेडेशन हुआ ही नहीं लोकल ट्रेन्स के अंदर, बट शहर जो है वो बढ़ता चला गया। जो एक जमाने में काफी ज्यादा सफिशिएंट EMU से चलने वाली ट्रेन वगैरह थी वो ऑब्वियसली ओवरक्राउड होना शुरू हुई, गवर्नमेंट ने इनके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया। अगर इंडिपेंडेंस के बाद में कुछ हुआ है तो वो हुआ ये है कि नई लाइंस बनाई गई नवी मुंबई के लिए, हार्बर एंड ट्रांस हार्बर लाइन का काम हुआ था। इनफैक्ट हार्बर लाइन जो है वो भी मौजूद थी, सिर्फ ट्रांस हार्बर लाइन बनी हम ऐसे कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा रिसेंटली, लेस देन 5 ईयर्स पहले जो है बमन डोंगरी खारकोपर लाइन तक जो है ओपनिंग हुई थी और अभी रिसेंटली उड़न तक की टेस्टिंग हुई है। इसके अलावा कई जो प्रोजेक्ट्स है वो भी पिछले 2-3 साल के अंदर इसे बन रहे, चाहे वो पनवेल कॉरिडोर हो, डबलिंग ट्रिपलिंग का काम हो लाइंस के अंदर, डबलिंग क्वाड्रुपलिंग का काम हो लाइंस के अंदर, ये सब पिछले कुछ सालों से ही किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली लोकल ट्रेन के ऊपर जो है पूरे के पूरे टाइम ध्यान दिया ही नहीं, तो जनसंख्या तो बढ़ती गई शहर के हिसाब से, लेकिन लोकल ट्रेन क्राउड नहीं होगी। तो अभी किया ये जा रहा है कि ऑल्टरनेटिव मीडियम्स को एज ऑप्शंस रखा जा रहा है, जैसे कि मेट्रो का नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है जो लोकल ट्रेन से क्राउड कम, और कुछ हद तक वो सक्सेसफुल भी रहा है जहां पर भी अभी मेट्रो लाइन खुल रही है वहां पे। एट द सेम टाइम ऑनेस्टली कहे तो लोकल ट्रेन का क्राउड जो है उसको कम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतना ज्यादा ओवर सैचुरेटेड सिस्टम कि सब कुछ अगर ठीक भी कर दिया जाए तो भी क्राउड कम नहीं होगा, बस जो इसको थोड़ा बहुत मैनेज किया जा सकेगा। अगर पूरा नेटवर्क बन जाए, पूरा हाईवे नेटवर्क बन
बन जाए, बसेस वगैरह चलने लगे, फिर भी ये चीज़ जो है एक लिमिट के नीचे कम नहीं हो पाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में वो पूछ सकते हो। अगर आप न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आप फोर्स देते हो न्यूज़ देने के लिए, तो आपको क्रेडिट मिलेगा हमारे टाइम स्टैम्प्स के अंदर। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली वीडियो में।